मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है, खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहां भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूं जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बैरिस्टर गौहर का पेशावर में जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात का इकरार, मुल्की इस्तेहकाम समेत तमाम उमूर पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब से भी मुस्बत जवाब मिला। चेयरमैन PTI का मुतालबात भी सिपाही सालार के सामने रखने का दावा। बैरिस्टर गौहर को सियासी मामला छेड़ने पर सियासतदानों से ही बातचीत का मशवरा दिया गया। सिक्योरिटी जराये की वजाहत, मामले को सियासी रंग देना अफसोसनाक करार दे दिया। तीन बार मौखर किया गया 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला, आज सुनाने का ऐलान। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस का फैसला दिन 11:30 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया। बानी PTI ने वाजे कर दिया कोई डील नहीं हो रही, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए। अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू, ये भी बता दिया बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस का जल्द फैसला सुनाए जाने के ख्वाहिशमंद हैं। यूनान के बाद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में एक और कश्ती हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद डूब गए। पाकिस्तानी सिफारतखाने को जाँ बहक 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात मौसूल, दीगर की तफसीलात आज फराहम की जाएंगी। बच जाने वाले पाकिस्तानी कैंप में मुकीम। बदकिस्मत कश्ती मोरितानिया से 2 जनवरी को स्पेन रवाना हुई। 88 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे, 36 को बचा लिया गया। मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से था। इत्तला मिलते ही घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हादसे का शिकार अफराद 4 माह कबल यूरोप के लिए घरों से निकले थे। सदर वजीर आजम का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाकर 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात का मुतालबा। बानी की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी और मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात की वीडियोस का जायजा लेने के निकात भी शामिल। कमीशन के जरिए सेंसरशिप रिपोर्टिंग और सहाफियों को हिरासा करने की तहकीकात कराने की भी तजवीज़। ऑपोजिशन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। बानी की गिरफ्तारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन पहले ही बन चुका। PTI 2 माह बाद भी लापता कारकुनों की कोई फहरिस्त पेश नहीं कर सकी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के वार, वजीर आजम ने मुतालबात का जवाब देने के लिए इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील दे दी। साहिबजादा हामिद रजा का हुकूमत पर मुज़ाकरात से भागने का इल्जाम, हुकूमत के पास इख्तियार आ चुका है तो इसका सबूत भी दें। कमीशन बनाए, कैदियों की फहरिस्त पेश कर देंगे। PTI कमेटी के रुकन ने वाजे कर दिया हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन के जरिए कमीशन बना सकती है। सलमान अकरम राजा ने कानूनी पोजीशन बता दी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने वाले 139 अवामी नुमाइंदों की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 16, पंजाब असम्बली के 68 अरकान शामिल, सिंध असम्बली के 15 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस की मुसलसल चौथे रोज समाअत। अदालत ने देखना है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है? एक्ट का मकसद आर्म फोर्सेज में डिसिप्लिन कायम करना है या क्रिमिनल सरगर्मियों को चेक करना? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुकालमा।
जिला कुर्रम में एक बार फिर कशीदगी, इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, रॉकेट हमलों में 3 गाड़ियों को नुकसान, फोर्सेस का 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद काफिले की 70 गाड़ियों में से 30 लौट गईं। फंसी हुई कई गाड़ियों को दहशतगर्दों ने आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में 6 शरपसंद हलाक। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन, रास्तों की बंदिश से 5 लाख की आबादी महसूस। कराची के इलाके कायदाबाद में डाकुओं ने ताजिर को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद रकम छीन ली। ताजिर बैंक से 11 लाख रुपए निकलवा कर लाया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अफराद ने घर के दरवाजे पर लूट लिया। शाह लतीफ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस रेप केसेस के सिर्फ 5% मुल्जिमान को सजाएं दिलवा सकी। साल 2024 में 3678 मुकदमा दर्ज, 2400 गिरफ्तारियां, 178 को सजा हो सकी। 2921 मुल्जिमान बरी हो गए। 3 बरसों में ज्यादती और कत्ल के 152 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, सिर्फ 8 को सजा दिलवाई जा सकी। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। गोगी और टीफी बट समेत 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर केस से अलग कर दिया। कराची में इंटर इम्तिहानात के नताइज की जांच के लिए बनाई गई कमेटी पर एतराज। जमात इस्लामी और जमीयत का बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाज। कमेटी अरकान तब्दील न करने पर वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी। कराची में बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी बड़ी गाड़ियों की चेकिंग और जुर्मानों के लिए नफरी तैनात। छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स को 1000 रुपए और बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को 2500 रुपए जुर्माना लगाने के साथ गाड़ियां जब्त की जाने लगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इंतजामिया ने मुसाफिर को 19 लाख रुपए की करेंसी और भूला हुआ कीमती सामान वापस कर दिया। शारजा से इस्लामाबाद आने वाला मुसाफिर इंतजामिया का शुक्रगुजार। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल 6 रुपए 30 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 169 रुपए 25 पैसे लीटर हो गई। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे और डीजल 2 रुपए 61 पैसे महंगा कर दिया गया था। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर ठोकर न्याज बेग, पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल तक धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। पाकिस्तान में तैयार किया गया पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट आज खला में रवाना किया जाएगा। चीन के सैटेलाइट लॉन्चिंग मरकज से छोड़े जाने वाले सैटेलाइट के मनाजिर पाकिस्तानी आवाम को बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जंगबंदी मुआहिदा तय पाने के बावजूद इसराइल की गजा पर वहशियाना गोलाबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 230 जख्मी। वस्ती गजा में 25 फलस्तीनी खवातीन और 21 बच्चे भी शहीद। 15 माह में शहादतें 46,788 हो गई। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहिदा, इसराइली काबीना से मंजूरी का मुंतजिर। इसराइली वजीर आजम ने अपनी काबीना का शेड्यूल इजलास मौखर कर दिया। हमास की जानिब से मुआहिदे की कई शिकों से पीछे हटने का इल्जाम। मज़ाहमती तंजीम का सालिसों के साथ तय निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का फिर वादा। आंसू भूलेंगे नहीं, किसी को माफ नहीं करेंगे। नस्ल कुशी में किस किस ने हिस्सा लिया हमेशा याद रहेगा। जंगबंदी मुआहिदे पर हमास का पैगाम। फलस्तीनियों का जश्न, बच्चे बूढ़े और जवान सड़कों पर निकल आए। तालियां बजाकर मुआहिदे का खैर मकदम। खान यूनुस नौजवान रक्स करते नजर आए। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान चाकू के वार से जख्मी। हमलावर गुज़िश्ता रात चोरी की नीयत से घर में घुसा, मज़ाहमत पर चाकू के 6 वार कर दिए। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के करीब गहरे जख्म आए। मुश्किल दिन गुजारा। वाक़यात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अहलिया करीना कपूर की क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा।
पाक वेस्टइंडीज पहला टेस्ट आज मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई, कप्तानों ने तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। नुमान अली, साजिद खान, अबरार अहमद और सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग का जादू जगाएंगे। दोनों कप्तानों का सीरीज जीतने का अज़्म। भारत की पंजाबी फिल्म चोरा नाल यारियां की स्टार कास्ट करतारपुर राहदारी पहुंच गई। फनकारों ने मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तानी अदाकारों के साथ तहफ़ का भी तबादला। और कूड़े करकट के ढेर उठाओ, स्मॉग मिटाओ। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में ड्रामे धरती माँ का आखिरी रोज। मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर हुकूमती इक़दामात को स्टेज की जीनत बनाया गया।